Hello everyone and welcome back to Champs Camp School. In our basic grammar series, today is day 4 and today I'm here to tell you about possessive determiners and possessive pronouns. So my dear audience, आपको पता है हमारा जो डे 3 था उसमें हमने पढ़ा था कुछ पर्सनल प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स. अब हम देखेंगे कि ये ही वर्ड्स पोजेसिव डिटर्मिनर्स कब हो जाते हैं और पोजेसिव प्रोनाउंस कब हो जाते हैं. ओके, तो ये एक वर्ड आपको लगेंगे ऐसे कि ये बहुत डिफिकल्ट से वर्ड्स हैं, पता नहीं कैसे समझ आएंगे, बट डोंट वरी बिकॉज द वर्ड्स हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट्स मीनिंग्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएंगे. एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच, बस वो समझ में आते ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड आई मेक श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज सेशन. So today we are talking about possessive determiners. Possessive determiners क्या होते हैं? ये वो वर्ड्स होते हैं जो हम यूजुअली यूज करते हैं, जैसे my, your, her, his, our, its and their. Okay, so these are the words जो हम यूजुअली यूज करते हैं और इन वर्ड्स को कहा जाता है पोजेसिव डिटर्मिनर्स. ओके, तो जल्दी से देखते हैं कि एक इम्पोर्टेंट सी चीज जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि हम इन वर्ड्स को बेसिकली यूज कहाँ करते हैं अपने सेंटेंसेस में. आपने हमेशा देखा होगा कि हम जब भी ये वर्ड्स यूज करते हैं इसमें एक यूनिक चीज है कि ये सारे वर्ड्स नाउन से पहले ही फॉल करते हैं हमारे सेंटेंसेस में. These words always go before the nouns in the sentences. Possessive determiners. Okay, let's see. For example, let's see. First is my. My means मेरा. तो अब हम सेंटेंस बनाएंगे और उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. This is my car. This is my car. ये मेरी कार है. अब आपने इसमें ध्यान से देखें अगर, तो ये है कार और ये है नाउन और इससे जस्ट पहले आ रहा है हमारा पोजेसिव डिटर्मिनर my. Got it? दूसरा है your, your यानी कि तुम्हारा. This is your book. ये तुम्हारी बुक है. अब देखिए ध्यान से कि ये बुक, this is a noun and the possessive determiner is falling just before the noun. Okay? तो ये जो हमारा possessive determiner है वो noun से बस just ही पहले आता है. Next is her, her जो हम गर्ल के लिए यूज करते हैं. It is her dress. ये उसकी ड्रेस है. तो her हो गया possessive determiner and dress is a noun. Next है his. This is his bike. ये उसकी बाइक है क्योंकि हम यूज करते हैं बॉयज के लिए, इसलिए कह रहे हैं this is his bike. अब इसमें भी possessive determiner and here is your noun. अब next word है our. R means हमारा. उसके लिए हम कहेंगे that is our car. Okay, that is our car. Again, our possessive determiner and noun. Fine. Next is its. Okay, its यानी कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए हम ये यूज करते हैं, हमें पता है. तो हम कहेंगे my cat broke its leg. उसने अपनी टांग तोड़ दी है. So its हमने यूज किया है just before this noun. Okay, this is determiner. Okay, their यानी कि उनका. Their car is expensive. Their car is expensive. This is a possessive determiner and this is a noun.
अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। ये हम पढ़ रहे हैं पोजेसिव डिटर्मिनर्स के बारे में। तो हम सबको पता है पोजेसिव डिटर्मिनर्स बताते हैं किसी पोजेशन के बारे में, ठीक है। जब हम बात करते हैं पोजेशन से रिलेटेड कि ये मेरी चीज है, ये आपकी चीज है, उसकी चीज ऐसी है, उसके पास ये है, पोजेशन की बात करते हैं, तब हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो वो ले सकते हैं आप। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। अभी हमने पढ़ा पोजेसिव डिटर्मिनर्स के बारे में और अब हम पढ़ेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। तो लाइकवाइज पोजेसिव डिटर्मिनर्स भी हमें पोजेशन या किसी ओनरशिप के बारे में बताते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह पोजेसिव प्रोनाउंस भी हमें बताते हैं किसी ओनरशिप या किसी पोजेशन के बारे में। जो सिर्फ डिफरेंस है वो ये है कि पोजेसिव डिटर्मिनर्स हम हमेशा यूज करते हैं बिफोर द नाउन और नाउन फ्रेज। अब ये जो चीज है, ये हम जो वर्ड्स यूज करते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस, ये हमेशा सेंटेंस में बाद में आते हैं और जिस चीज के बारे में, जो नाउन के बारे में बात होती है, वो नाउन सेंटेंस में पहले ही आ जाता है और बाद में उसके बारे में ये बताते हैं। तो चलिए जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। They tell us about noun or the noun phrases mentioned before them। जो सेंटेंस में नाउन या नाउन फ्रेज ऑलरेडी आ चुका है उसके बारे में ये वर्ड हमें बताता है। They also help us to avoid repetition of the words। इसको मैं आपको एक सेंटेंस में बताऊंगी एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैंने कहा दिस बुक इज माइन, तो अब मैं अगर इसको ऐसे कहूं दिस बुक इज माई बुक, मैं यहां लिख देती हूं दिस बुक इज माई बुक। अब ये बुक वर्ड जो है ये नाउन है और ये दो बार अगर रिपीट होगा हमारे सेंटेंस में तो ये अच्छा नहीं लगेगा और ये एक सही चीज भी नहीं है कि हम एक ही वर्ड को एक ही सेंटेंस में बार बार रिपीट करें। प्रोनाउंस वैसे भी हमें वर्ड्स का रिपीटिशन रोकने के लिए बनाए गए हैं, इसीलिए प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि हम रिपीटिशन खत्म कर सकें एक वर्ड का। तो अगर हम कहेंगे दिस बुक इज माई बुक, आपको समझ में तो आ रहा होगा सेंटेंस कि ये एक बुक के बारे में बात हो रही है और उसमें कहा जा रहा है कि ये बुक मेरी बुक है। बट पोजेसिव प्रोनाउन लगाने का मतलब ही ये है कि हमारा रिपीटिशन खत्म हो जाए सेंटेंस में से और हमारा सेंटेंस कुछ इजी सा बन जाए, जिसके लिए हम इजीली कह सकते हैं दिस बुक इज माई इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस बुक इज माई बुक। ओके, तो ये चीज इनसे अच्छा है कि हम यूज करें पोजेसिव प्रोनाउन और जल्दी से कह दें दिस बुक इज माइन। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला हमने देख ही लिया है, माइन। इसका मतलब भी मेरा होता है क्योंकि पोजेसिव डिटर्मिनर्स और प्रोनाउंस भी एक ही से होते हैं, एक छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है, इसलिए इन सारे वर्ड्स का भी मीनिंग वही है जो माई, योर, आर, हिज, हर, देयर्स का होता है। बस एक छोटा सा है डिफरेंस कि इसमें इट्स नहीं आता है। इट्स एक एक्सेप्शन होता है इसमें, क्योंकि इट्स के लिए आप वो सेंटेंस नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लास्ट में बोल दें इट इज बेटर देन इट्स, तो वो चीज गलत हो जाएगी। हम इस चीज को इस वीडियो के एंड में समझेंगे। तो लेट्स कीप दिस थिंग फॉर आवर एंड ऑफ द वीडियो। फिलहाल हम करते हैं अपने ये वाले सेंटेंसेस। तो लेट्स सी योर्स, दैट पेन इज योर्स, ये पेन तुम्हारा है। तो ये बात कहने से अच्छा है दैट पेन इज योर पेन। Instead of saying that, we can easily say that pen is yours. Ours, she is a friend of ours. अब आप इस चीज को समझेंगे कि एक चीज जो हमें बहुत अच्छे से समझनी है यहाँ, वो ये है कि ये जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है
इसमें जब भी हमें ये वाले फ्रेजेस यूज करने होते हैं, शी इज अ टीचर ऑफ आवर्स, शी इज अ फ्रेंड ऑफ आवर्स, तो शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन भी कह सकते हैं, तो उस जगह पर हमें पोजेसिव प्रोनाउन से जस्ट पहले ऑफ लगाना पड़ता है। इट इज यूज्ड आफ्टर ऑफ। जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो आफ्टर ऑफ लगाएंगे। कैसी सिचुएशन में? जब हम इन वाली सिचुएशन की बात करते हैं, शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज अ टीचर ऑफ आवर्स। अब नेक्स्ट चलते हैं हिज की तरफ। तो हिज में हमने सेंटेंस लिखा है दैट्स नॉट योर बाइक, इट्स हिज। ओके, ये तुम्हारी बाइक नहीं है, ये उसकी बाइक है। तो हमें बताने के लिए कि ये उस बॉय की बाइक है, हमने लिखा है इट्स हिज बाइक। तो बार बार बाइक नहीं आए, इसलिए हमने लिखा है इट्स हिज। ओके, नेक्स्ट इज हर। दिस ड्रेस इज हर्स, ये ड्रेस उसकी है। देयर्स, तो देयर्स के लिए लिखेंगे दिस प्लॉट इज देयर्स, यानी कि ये प्लॉट उन लोगों का है। दिस प्लॉट इज देयर्स, ये उनका प्लॉट है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो चलिए अब जल्दी से देखते हैं एक छोटे से कुछ सेकंड्स में कि कंपेयर कैसे करेंगे हम पोजेसिव प्रोनाउंस को और पोजेसिव डिटर्मिनर्स को। उसके लिए हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको पोजीशन ऑफ नाउन देखनी है, और पोजीशन ऑफ नाउन देखने के बाद आप इजीली बता सकते हैं कि ये पोजेसिव डिटर्मिनर है या ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है। आई होप इतना समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो चीज जो मैं आपको बता रही थी कि पोजेसिव प्रोनाउन इट के लिए नहीं होता है, इट्स के लिए नहीं होता है, क्योंकि हमने पोजेसिव डिटर्मिनर्स में इट्स भी पढ़ा था, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउंस में इट्स की कोई प्लेस नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि हर सैंडविचेस आर बेटर देन द बेकरीज। ओके, उसके सैंडविचेस व्हिच मींस दैट हर सैंडविचेस आर बेटर देन द बेकरीज सैंडविचेस। ओके, तो अगर आप चाहें कि इसको ऐसे बोल दें पोजेसिव प्रोनाउन लगाकर इट्स, कि हर सैंडविचेस आर बेटर देन इट्स, तो दिस विल बी रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको यही लिखना पड़ेगा हर सैंडविचेस आर बेटर देन द बेकरीज सैंडविचेस। तो हम सैंडविचेस का रिपीटेशन नहीं करेंगे, सिर्फ बेकरीज लिख देंगे अपॉस्ट्रोफी एस के साथ, कि बेकरी के सैंडविचेस से बेटर है उसका सैंडविच। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और एक छोटी सी एक्सेप्शन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बच्चे या स्टूडेंट्स ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स में जो सिमिलर होते हैं पोजेसिव डिटर्मिनर्स से, और कभी कभी हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स बन जाती हैं। तो आइए एक मिनट उसको भी देख लेते हैं। ये है कुछ वर्ड्स, वो वर्ड्स हैं THEIR देयर, THEY दे, apostrophe RE and THERE देयर। तो ये जो तीन वर्ड्स हैं इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट दे मीन डिफरेंट थिंग्स। ओके, इनके मीनिंग्स डिफरेंट हैं लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसलिए क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, जब हम इन्हें यूज करते हैं रिटन अपनी लैंग्वेज में, तब हमें बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज होना पड़ता है इसके लिए। तो जल्दी से देखते हैं इसको। ये जो THEIR देयर होता है, ये होता है एक पोजेसिव डिटर्मिनर्स, एंड एज आई ऑलवेज से पोजेसिव डिटर्मिनर्स हमेशा पोजेशन ही शो करते हैं। तो लाइकवाइज THEIR देयर जो है ये पोजेसिव डिटर्मिनर है और वो पोजेशन शो कर रहा है। नाउ THEY दे अपॉस्ट्रोफी RE, ये है एक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये है कॉन्ट्रैक्शन, एंड इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ they are। ओके, they are का कॉन्ट्रैक्शन है ये। इसके लिए हम कह सकते हैं they are coming in a while, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे बोल सकते हैं। ओके, या they are coming tomorrow, इस तरह से बोल सकते हैं।
सो बेसिकली ये जो THEY दे apostrophe RE है, ये है contraction. It has got nothing to do with wherever we have to use possessive determiner. Okay. Now THERE there, ये जो है ये है हमारा adverb of place. This is adverb of place. So basically it is something that shows place. जैसे हम कहेंगे we are going there, हम वहां जा रहे हैं, तो there means we are showing, we are telling about some place कि हम वहां जा रहे हैं, there. So THERE there, ये है adverb of place. ना आपको आई होप ये तीन चीजें समझ में आई होंगी. नेक्स्ट जल्दी से देखते हैं your and your. So ये YOUR, your, as I said, this is a possessive determiner and it shows possession. Now comes to you are. So this is a contraction of you are. Okay, you are. जब हमें कहना होता है your dress is nice. So this is a possessive determiner कि तुम्हारी ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है या तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है. जब हमें कहना है you're studying right now, you are sleeping right now, you are going there right now. So what is this? You are studying, you are going there. Okay, तो ये रहा contraction का you are. Next is its and it apostrophe s. Again इसमें its, its जो है ये एक possessive determiner है and it is showing possession. And this its, it apostrophe s जो है ये contraction है it is and it has का. Alright, ये दो चीजों का कॉन्ट्रैक्शन शो करता है. हमें खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम कौन से सेंटेंस में इट इज जो बोला गया है वो किस लिए इट्स बोला गया है और किस सेंटेंस में ये इट हैज के लिए बोला गया है. तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये है इट्स. फॉर एग्जाम्पल इट्स बीन रेनिंग ऑल डे. तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कॉन्ट्रैक्शन है इट हैज का. इट has been raining all day. Okay, it has been a good day today. Okay, ये हुआ contraction it has का. Now let's come to it is. तो इसके लिए हम कह सकते हैं it's a nice dress, it's a nice color, it's a nice thing which you have, it's a nice present you can say. Okay, so this is a contraction of it is. So this is it. यही चीज थी जो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें कंफ्यूज नहीं करना है पोजेसिव डिटर्मिनर्स से. ये चीजें यहीं पर क्लियर करना इसलिए जरूरी थी क्योंकि अभी हम पढ़ रहे थे पोजेसिव डिटर्मिनर्स और पोजेसिव प्रोनाउंस, इन सब चीजों के बारे में. ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको क्योंकि अपने पहले सेक्शन में बताया था पोजेसिव डिटर्मिनर्स के बारे में, तो इसीलिए मैंने अभी इसकी कंटिन्यूएशन में इसे क्लियर किया है आपको. तो आई होप कि आपको ये वीडियो आज का बहुत अच्छे से समझ आया होगा. और अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ एक बार उसको पूरा दोबारा देखिए और उसको रिवाइज करिए. आई एम रियली श्योर कि आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. एंड आई एम रियली सॉरी कि कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से मेरी वीडियोस कुछ डिले हो गई हैं, बट नॉट नाउ. होपफुली हम जल्दी वीडियोस देखेंगे अपनी और जल्दी से अपना ये कोर्स कवर अप करेंगे क्योंकि हमें भी बहुत कुछ पढ़ना है. ओके, सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज इसे शेयर कर दीजिए, इसे लाइक कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड यस, अगर आपने पहले डेज की वीडियो नहीं देखी है तो उनका डिस्क्रिप्शन मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आप उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं. And this is it for today. Till then, goodbye and take care.